हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दुर्गेश सिन्हा और आप देख रहे हैं OneBillions.com। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साम दाम दंड भेद, इन चारों के बारे में। ये है क्या? देखिए, एक्चुअली में हम सब जानते हैं, किसी न किसी के मुंह से सुनते हैं या फिल्म में सुनते हैं, सीरियल में सुनते हैं, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। मतलब ये तो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज का पूरा मतलब नहीं जानते हैं कि इस चीज का मतलब क्या होता है। मतलब भी अगर कोई जानता है तो मतलब का प्रयोग मतलब कोई नहीं कर पाता है कि प्रयोग इसको कैसे करना है, कहाँ पर प्रयोग करना है, कब इसको प्रयोग करना है, सही समय इसका क्या होता है, साम क्या है, दाम क्या है, दंड क्या है, भेद क्या है। इन सब चारों का अलग अलग प्रयोग होता है और अलग अलग समय पे होता है, अलग अलग परिस्थिति में। तो परिस्थितियां कैसी होगी जब हम इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे, और साम कब किस परिस्थिति में यूज करेंगे, दाम किस परिस्थिति में यूज करेंगे, दंड वैसे ही, भेद वैसे ही, कब परिस्थिति में हम यूज करेंगे। तो इसका ज्ञान बहुत लोगों के पास नहीं होता है। हमने बहुत ऐसे मतलब सुना है कि ये चीज बहुत पहले से राजनीति में, पहले राजा महाराजा लोग करते थे साम दाम दंड भेद का प्रयोग। जैसे उनका अगर उनसे कोई बलवान शत्रु है, जिनसे वो नहीं जीत पा रहे हैं, तो उस वक्त वो लोग साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते थे उस शत्रु को पराजित करने में। तो ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है साम दाम दंड भेद का प्रथा। मतलब तो इसी से हर फिल्म में, सीरियल में ज्यादातर ये सब हम लोग सुनने को मिलता है, या बड़े बड़े राजनीति के किताब में। तो आज हम यही जानेंगे कि इन चारों का मतलब क्या होता है। देखिए, साम पहले हम कहीं भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो, या सुने भी होंगे, तो सबसे पहले आता है साम। साम सबसे पहले आता है इन चारों में। तो साम का मतलब क्या होता है? बहुत लोग जानते हैं कि साम, तो पहले हम लोग बोलते हैं तो साम आता है पहले, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, साम का प्रयोग क्या होता है, कब प्रयोग होता है, किन परिस्थितियों में साम का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला नंबर हो गया साम। साम का अर्थ होता है अगर आपके अगेंस्ट कोई शत्रु खड़ा हो रहा है, या आपका विरोध कर रहा है, आपसे झगड़ा हुआ है, या जो भी ऐसा परिस्थिति अगर आपके साथ उत्पन्न हुआ है किसी के साथ, तो सबसे पहला जो होता है साम। साम का अर्थ होता है उससे कॉम्प्रोमाइज करना, बातचीत करना, समझदारी के साथ बातचीत करना, कि थोड़ा तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा हम एडजस्ट कर लें। हम लोग इस मामले को रफा दफा यही करते हैं, इसी को कहते हैं समझदारी के बाद। अगर मान लो कि आपने कुछ समझबूझ कर आगे बढ़ लिया, कुछ हमने समझबूझ कर पीछे छोड़ दिया कुछ बातों को, और समझदारी से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी को साम कहते हैं। मतलब कभी भी किसी के साथ एक बाइक रौद्र रूप में या उसको दंड देने की प्रक्रिया में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हमें साम का प्रयोग करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो साम स्टेप 1 पर आता है, पहला नंबर पे। तो सबसे पहले हमें साम का प्रयोग करना चाहिए। साम मतलब आप लोग समझ गए कि समझदारी से बात करना, चतुराई से बात करना, कि इस मामले का किसी भी तरह हल निकल जाए, रफा दफा हो जाए, मामला आगे तक ना बढ़े, लड़ाई झगड़े तक ना जाए, बिना लड़ाई झगड़े तक जाए, समझदारी से इस परिस्थिति को निपट लिया जाए इसमें। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है दाम। दाम का अर्थ होता है अगर आपका कोई भी शत्रु हो या कोई भी हो आपका अगेंस्ट, तो अगर साम से वो नहीं माना, मतलब समझदारी से बातचीत करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, एडजस्ट करके वो नहीं चला, आगे नहीं बढ़ा, समझदारी के साथ उसने काम नहीं किया आपके साथ, आपकी बात को उसने अहमियत नहीं दिया, नहीं सुना आपकी बात को, तो दूसरा होता है दाम। दाम का अर्थ होता है मूल्य। मतलब कि तुम मेरा काम कर दो। अगर मान लीजिए कि कोई भी आपका काम करवाना है, तो आप पहले जाके किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा काम कर दीजिए, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, समझदारी से बात करते हैं उससे कि मेरा एक काम कर दीजिए, तो उसे साम हो गया। अब वो काम नहीं कर रहा है, उसके बाद जो होता है, बहुत लोगों को देखे होंगे कि अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देते हैं लोगों को, तो वही होता है दाम। मतलब किसी को लालच देना, उसी को हम लोग दाम कहते हैं। लालच से अपना काम निकलवाना ही दाम कहलाता है। तो ये भी क्लियर हो गया। साम मतलब समझदारी से बात करना, और दाम मतलब मूल्य, उसे लोभ देकर, लालच देकर अपना काम करवाना, कि तुम मेरा काम कर दो, इसके बदले हम तुम्हें पैसा दे देंगे, या तुम्हारा भी हम काम कर देंगे, जो भी कुछ तुम्हारा अटका हुआ है हम कर देंगे, इसके बदले में तुम मेरा कर दो। किसी भी तरह का उसके मन में लालच डालना जिससे वो आपका काम कर दे, वही होता है दाम। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है दंड। दंड का अर्थ हो गया, अगर मान लीजिए कि साम से भी आपका काम नहीं बना, दंड से भी नहीं बना,
सॉरी दाम से भी नहीं बना, तो तीसरे नंबर पर आता है दंड। दंड का अर्थ होता है अब उस आदमी के अंदर भय डालना कि अब तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, उसे दंड देना। उसको किसी भी तरह मतलब उसके मन में डर बैठाना या दंड देना, उसी को दंड कहते हैं। तो साम से अगर आपका काम नहीं बना, दाम से नहीं बना, तो उसके बाद ही आप दंड का प्रयोग कीजिए। थोड़ा उससे अब लड़ाई भिड़ाई के मूड में या जो भी हो, अब अपने थोड़ा कड़े रूप में आइए, उससे थोड़ा अब कड़ा रूप में होकर अपना काम करवाना सोचिए। तो उसी को कहते हैं दंड, जिससे शत्रु के मन में भय बैठ जाए, अब हमने इसका काम नहीं किया कि हमें मार देगा या कुछ कर देगा, मतलब अब अपना ये रूप में आ गया है, अब कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है उसको, मतलब अब कहा नहीं जा सकता कि क्या करेगा, वही होता है दंड। तो तीसरा भी क्लियर हो गया, साम क्लियर हो गया, दाम क्लियर हो गया और दंड भी क्लियर हो गया कि दंड अगर किसी के मन में आप डर बैठाते हैं, आपके प्रति उसके मन में डर बैठ गया कि अब हम इसका काम नहीं किए तो हमारे साथ ये कुछ भी कर सकता है, मार भी सकता है हमको, वही होता है दंड। डर बैठाना या उसको दंडित करना ही दंड कहलाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है भेद। भेद का अर्थ क्या होता है? बहुत लोग बहुत प्रकार की बात करते हैं। तो भेद का असली अर्थ होता है उसके कमजोर नस को पकड़ना, उसके छिपे हुए भेद को समझना, जानना, उसके बारे में रिसर्च करना को उसका भेद क्या है, जो भेद मतलब उसका कमजोर नस क्या है, जिसे हम पकड़कर उससे अपने काबू में कर सकते हैं या अपना काम निकलवा सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फिल्म में, सीरियल में, कि जो विलन होता है वो हीरो के बाप को या माँ को उठा लाता है और उसको खड़ा करके कि तुम हथियार नहीं छोड़े या मेरे आदमियों को मारे तो हम तुम्हारी माँ को मार देंगे। तो वो हीरो का कमजोर नस होता है, माँ बाप या भाई जो भी हुआ, तो उसका कमजोर नस पकड़ना ही भेद होता है। उसका भेद जानना कि इसका कमजोर कड़ी क्या है, जिसे हम पकड़े, उसको जाने, उसको अगर आप दबा रहे हैं उसके कमजोर नस को, तो आपका काम पक्का करेगा कि अब ये मेरा जो है सब कुछ जान गया है, अब इसका काम करने में ही भलाई है, सो कर देते हैं। तो वही होता है भेद। किसी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करना, उसके बीते हुए कल के बारे में, अभी जो चल रहा है किस हाल में है वो, उसके आगे पीछे कौन कौन है, ये सब चीजों के बारे में समझना ही भेद होता है। या फिर उसके किसी दोस्त को या हितैषी को अपने में मिला लेना, उसके अगेंस्ट खड़ा कर देना, उसके भेद जानने के लिए, वही होता है भेद। अगर मान लीजिए कि आपका कोई प्रिय मित्र है और हमने उसको मिला लिया अपने तरफ कि तुम उसके बारे में सारा चीज बता दो हमें, इसके बदले हम तुम्हें पैसा देंगे, जो भी देंगे, तो वो हो गया भेद। उसके बारे में अब आपने रिसर्च किया कि उसके आगे पीछे क्या है, उसका वो काम क्यों नहीं कर रहा है, यानी वो अंदर से मजबूत है। तो मजबूत है तो हर मजबूती के पीछे कोई ना कोई एक कमजोरी होती है, कोई कमजोर कड़ी होती है हर मजबूती के पीछे। तो वही कड़ी को पकड़ना, कमजोर नस को पकड़ना ही भेद कहलाता है। तो दोस्तों हमने चारों को आज मेरे अंदर से क्लियर कर लिया है। साम मतलब समझदारी, बुद्धिमानी के साथ बात करना, कॉम्प्रोमाइज करना, साम हो गया। दाम मतलब उसको लालच देना, लालच देकर अपना काम करवाना, दाम हो गया। दंड मतलब उसके मन में डर पैदा करना या दंडित करना ही दंड होता है। भेद मतलब अब उसके बारे में रिसर्च करना, उसका भेद जानना, कमजोर कड़ी पकड़ना ही भेद कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और मैं जो समझाना चाहता हूं साम दाम दंड भेद, इन चारों के बारे में, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर हमेशा डालता रहता हूँ। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आप लोग को बीच, तब तक ले गुड बाय, गुड लक।